Next, third part of 10th question. The given graph represent the monthly salaries of workers of a factory. ये ग्राफ जी है क्या? ऑगिव, जिसको हम ओजाइव भी बोलते हैं, ऑगिव भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। तो ये किस टाइप का ऑगिव है? अगर कर्व अपवर्ड हो तो ये लेस देन टाइप ऑगिव होता है, राइट। और ये जो ऑगिव होता है लेस देन टाइप का क्या मतलब होता है कि ये जो एंड में है ये फ्रीक्वेंसी का सम है, दैट इज मिशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू एन है। जो टॉप पे होता है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अब ये कितनी है? मंथली सैलरी इस साइड है लिखी गई, नंबर ऑफ वर्कर्स इस साइड है। अब यहाँ पर एन का मतलब क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स का सम ये है। और ये क्या है? ये एब्सिसा है, इस साइड क्या होगा? टोट मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, ये मैक्सिमम सैलरी है, उससे कम उससे कम उससे कम। ओके। और क्या दे रखा है? ये हमें स्केल दे रखी है, इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2000। यहाँ पर ये टू टू लिखा गया ना, 1 नहीं लिखा। वैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर होता है। बट स्केल दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? 2 सेंटीमीटर। एंड 2 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 2000 सैलरी। ऐसे इस साइड यहाँ से यहाँ तक क्या? 2 सेंटीमीटर ला रखा है। एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर ये होता नहीं है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 सेंटीमीटर कंसीडर किया है कि ये 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इसका मतलब है 10 वर्कर्स, यहाँ तक 10 वर्कर्स, आगे 10 तो 20 हो गए, आगे 10 तो 30 हो गए, ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे गए हैं। द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ये तो हमें पहले ही पता चल चुका है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 75। वर्कर्स कितने होंगे? फ्रीक्वेंसी का सम ही होगा, तो फ्रीक्वेंसी का सम ये होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए? 75। इसका तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा। उसके बाद द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास देखेंगे मीडियन किस क्लास में आ रहा है। तो मीडियन होता कैसे चेक करते हैं? ऑड के लिए कैसे करते हैं? 75 टोटल, ये फ्रीक्वेंसी है, एन है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। बी के लिए एन कितना है? 75 विच इज ऑड। अगर ये ऑड है तो मीडियन चेक करने के लिए क्या करेंगे? n+1/2, क्योंकि 75 को तो 2 डिवाइड नहीं कर सकता ना। 75+1/2, 76/2, इसको कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38। ओके, अब देखेंगे 38, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है ना। वाई एक्सिस पर क्या लिखते हैं हम? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर 38 कहाँ पर आएगा? ये 40 से 2 डिजिट नीचे, राइट, क्योंकि 30 से यहाँ शुरू हो जाएगा ना, 31 32 33 35 होगा। तो 39 को छोड़ दो, 1 डिजिट उससे नीचे आ जाओ, ये आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहुंच जाएंगे हम कहीं पर। तो ये ग्राफ ये होगा ना, ये कर्व तो इसी में आ रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एब्सिसा क्या है? 6 से 8। एंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें मालूम है कि 2 सेंटीमीटर 2000 है, तो यहाँ से 2000 4000 6000 8000, ठीक है। तो ये क्लास क्या आ जाएगी? मीडियन क्लास क्या आ जाएगी? मीडियन क्लास क्या होगी? 6000 से 8000, राइट। इसको हमने कैसे देखा? कैसे? अगर थ्योरेटिकली आंसर को थोड़ा सा इलेबोरेट करना हो तो कैसे लिखेंगे? ऑब्जर्व क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू cumulative frequency 38, दिस इज, ठीक है। ऑब्जर्व क्लास ऑन एब्सिसा corresponding to cumulative frequency 38। यहाँ पर एब्सिसा के स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है, मुझे श्योर नहीं है। उसके बाद सी, द लोअर क्वार्टाइल क्लास। लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? n/4। तो लोअर क्वार्टाइल के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? n/4 कितना, n कितना हमारा आया है? 75।
तो अच्छा, ये n/4 जो होता है वो इवन के लिए होता है, ऑड के लिए n+1/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 75 + 1/4 76/4, इसकी कटिंग करेंगे, 4 1 4 3 4 9 36, तो 19 आ गया। अब 19 को CF में ऑब्जर्व करेंगे एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे क्लास कौन सी है। 19 कहाँ पर होगा, ये 10 और 20 के बीच में यहाँ पर होगा 19। तो 19 के लिए क्लास ही देखनी है हमें, तो ठीक है। 19 के लिए क्लास कौन सी आ रही है, ये तो पूरा पूरा ऊपर आ रहा है बट 19 एक पॉइंट नीचे है, तो ये वाली क्लास आएगी, राइट। 2000 से 4000, तो लोअर क्वार्टाइल क्लास क्या होगी, 2000 से 4000। इसके लिए भी आप यही लाइन लिख सकते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग मंथली सैलरी मोर देन और इक्वल्स टू 6000 बट लेस देन 10,000। 10,000 सैलरी से लेस, इक्वल्स टू और मोर देन 6000। ओके, इसके इक्वल भी हो सकती है, इससे ज्यादा होगी बट 10,000 से कम होगी। इसके लिए क्या, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स तो यहाँ पर है, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, तो वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ वर्कर्स है। अब 6000 तक सैलरी कितने लोग ले रहे हैं, ये 35। इससे ज्यादा वाले वर्कर ये सभी सभी है, 70 वर्कर ऐसे हैं जिनकी 10,000 तक सैलरी है। 70 वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 और 10,000 से नीचे है। ऐसे ही 35 वर्कर ऐसे हैं जिनकी 6,000 और 6,000 से नीचे सैलरी है, क्योंकि ये CF है, सम ऑफ वर्कर्स है। हमें सिर्फ बताना है कि 6,000 और 10,000 के बीच में सैलरी कितने वर्कर्स की है। 6,000 के इक्वल हो सकती है, इसके इक्वल नहीं। तो क्या करेंगे हम, ये 35 नीचे तक का सम है, 70 इससे नीचे तक का सम है, तो क्या अगर हम 70 से 35 माइनस कर दें तो नीचे वाले माइनस हो जाएंगे, इनके बीच वाले वर्कर बचेंगे। तो कैसे लिखेंगे इनको, ये सारी लाइन लिख सकते हैं आप, इक्वल्स टू डाल के लिखेंगे, 70 माइनस ये 35 इक्वल्स टू 35 वर्कर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसको ज्यादा इलेबोरेट करना है ना, तो आपको ये लिखना होगा, वर्कर्स हैविंग, नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग सैलरी इक्वल्स टू एंड लेस देन 6000। कैसे लिखेंगे इसको, चलो मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ इसको। नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग सैलरी इक्वल्स टू और लेस देन 6000, वो कितने हैं, 35, राइट, ये 35। ऐसे सेम लिखेंगे दूसरी लाइन, नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग सैलरी इक्वल्स टू और लेस देन किसके, इक्वल्स टू और लेस देन 10,000। 70, तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग सैलरी इक्वल्स टू और मोर देन 6000 एंड या फिर बट लेस देन 10,000। तो वो हो जाएगी 70 माइनस 35 इक्वल्स टू 35, ठीक है। अगर एलेबोरेट करके लिखना है तो ऐसे लिखेंगे आप। वैसे अच्छी बात होती है अगर आप एलेबोरेट करके लिखो, मार्क्स नहीं कटते कहीं से, बट आंसर ये भी वैलिड है।